नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सियाराम, हरिओम, ओम नमः शिवाय। आज आप सभी के समक्ष मैं 2023 के दरमियान में जो भी शादी विवाह किए जा सकते हैं ऐसे मुहूर्तों की सूची लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो स्क्रीन पर ही दिया हुआ हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देखें तो आपको खुद ही आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन कौन से दिन पवित्र हैं, कौन कौन से दिन अपवित्र हैं। फिर भी उन्हीं का ही मैं संक्षेप में यहाँ पर आपको वर्णन करूंगा। वैसे तो शादी विवाह के लिए कोई निश्चित एक ही कोण से ही देखा नहीं जाता है। विवाह मुहूर्त निकालते समय अपने गुरु पुरोहित विद्वानों से जरूर परामर्श लें। दोनों वर और कन्या की ग्रह गोचर देखना होता है, उनके राशि और नक्षत्र के प्रभाव का स्वरूप देखना होता है, शुक्र गुरु का बलाबल देखना होता है, अन्य ग्रह गोचर का भी कैसे चलन है उन सभी का देखना होता है, नक्षत्र और करण योग इन सभी का भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए एक ही कोणों से ही निर्णय नहीं लिया जाता है, कई कोणों को मिला करके जिस दिन उपयुक्त हो उसी दिन आप शादी विवाह के लिए तय करें। अब ये गुरु पुरोहित ही आपको सही मार्ग में दोनों बच्चों की जन्म नक्षत्र जन्म राशि देख करके वो आपको सही परामर्श और गाइडेंस कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने दो प्रकार की मुहूर्त दिया हुआ हूँ। एक तो शुद्ध मुहूर्त है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहले रो में दिया हुआ हूँ, और दूसरा है ऑस्पिशियस डेट कह करके नीचे की रो में दिया हुआ हूँ। बन सके तो पहली मुहूर्त को ही आप तय करें, और यदि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑस्पिशियस डेट में जाए। ऑस्पिशियस डेट का भी मैंने अलग अलग दिन नहीं दिया हुआ हूँ, केवल वहां पर होलसेल के रूप में दिया हुआ हूँ एक तरह से देखा जाए तो इसलिए उन दिनों में दो अपवित्र स्वरूप नहीं है। एक तो है ये चतुर्मास को शादी विवाह नहीं लेता है चतुर्मास, तो चतुर्मास तो रहेगा, लेकिन दूसरा उन दिनों में डबल नहीं है, दूसरा भी, क्योंकि जो मैंने डेट निकाला हुआ हूँ वो दूसरे भी थे इसीलिए वो निकाला हुआ हूं। तो इसीलिए ये आप जरूर देखें। गुरु शुक्र के अस्त के समय में शादी विवाह नहीं होती है, उनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ हूँ। 1 अप्रैल से लेकर 5 मई तक गुरु अस्त का समय रहेगा, शुक्र अस्त 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक रहेगा। होलाष्टक के समय में शादी विवाह नहीं होती है जो 27 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा। और इसी प्रकार ग्रहण के समय में शादी विवाह नहीं होती है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण 2023 में 4 लगने वाले हैं, 2 सूर्य 2 चंद्र ग्रहण, जिनका डेट मैंने यहाँ दिया हुआ हूँ। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को लगेगा, वहीं पर चंद्र ग्रहण 5 मई और 28 अक्टूबर को लगेगा। इसी प्रकार धनार्क और मीनार्क के समय में भी शादी निषेध किया गया है जो 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनार्क का समय रहेगा। मीनार्क 14 अप्रैल से लेकर 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रहेगा। तो मीनार्क और धनार्क में भी शादी विवाह का निषेध किया गया है। वहीं पर श्राद्ध पक्ष महालय श्राद्ध के समय में भी शादी विवाह नहीं होती है जिसका 28 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। इसी प्रकार चौमासा के दरमियान शादी विवाह नहीं होगी, और इस बार चौमासा 4 मास नहीं 5 महीने तक भगवान सोए रहेंगे, क्योंकि चौमासा के दरमियान जो श्रावण मास आएगा, श्रावण मास अधिक मास के रूप में भी आने वाला है, अर्थात एक शुद्ध श्रावण और दूसरा अधिक मास के रूप में श्रावण मास पड़ेगा। तो इसलिए श्रावण मास 2 मास होने से इस बार 4 की जगह 5 महीना तक ये चौमासा का समय रहेगा। जिनका डेट मैंने दिया हुआ हूँ, चौमासा का समय 29 जून से लेकर 23 नवंबर तक, वहीं पर अधिक मास का जो समय है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये अधिक मास का समय रहेगा। ये तो हो गया आपको संक्षेप में जो 2023 के दरमियान में कौन सी महीने में क्या क्या
मतलब मुहूर्त, ग्रह गोचर किस तरीके से चलने वाले हैं, किस तरीके से तिथि चलन रहेगा, उन सभी का मैंने सार संक्षेप में वर्णन किया। और यहाँ जो ऑस्पिशियस डेट मैंने दिया हुआ हूँ, ये केवल आपको गाइडेंस कर सकता है। यदि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो इन दिनों का आप सोच लेना। जुलाई 1 से लेकर 17 तारीख तक, अगस्त 19 से लेकर 26 सितंबर तक, वहीं पर 15 अक्टूबर से लेकर 27 तक अक्टूबर की, जिन दिनों में नवरात्रि और चतुर्मास रहेगा। और अक्टूबर 29 से लेकर 23 नवंबर तक इन दिनों में कार्तिक मास और चतुर्मास रहेगा। तो ये सभी चीज आपको इसीलिए यहाँ प्रदान किया ताकि आप अपने घर में शादी विवाह हो रही हो तो आपको कम से कम छोटी सी गाइडलाइंस मिले, ताकि आप उन महीने, उन तारीख, उन दिनों में आप निर्णय ले पाए। लेने से पहले फिर भी मैं कह रहा हूं, अपने गुरु पुरोहित से अवश्य परामर्श लें और आपको अधिक रूप से स्पष्ट ढंग से आपको समझा पाएंगे, आपको मार्ग निर्देशन कर पाएंगे। दोनों बच्चों का नक्षत्र कुंडली देख करके आपको सही माने में ये दिन उपयुक्त होगा, इस तरीके से वो गाइडेंस कर पाएंगे। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होकर के अपने घर गृहस्थ की जीवन का सुखद और आनंद पूर्वक अपने बच्चों का जीवन प्रारंभ करा सकें, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सर्वोपरि आश्रम के रूप में हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। धन्य गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को धन्य कहा हुआ है, श्रेष्ठ कहा हुआ है, क्योंकि यही आश्रम ही ब्रह्मचर्य, सन्यासी और वानप्रस्थियों का भरण पोषण, संरक्षण, संवर्धन करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य माना गया है। पवित्र दिन में शादी विवाह हो तो अपने बच्चों का जो घर गृहस्थ जीवन सुखद और आनंदमय रहता है। उनके आने वाले जो जेनरेशन है वो जेनरेशन भी बड़ी सभी प्रकार की शकुन लेकर के घर में आएंगे, जिसके द्वारा हर माता पिताओं की यही ख्वाहिश होती है अपने बच्चे कामयाबी के शिखर पर आगे बढ़े। हर माता पिता की यही अपना स्वप्न रहता है। उसी प्रकार के बच्चों का आगमन यदि सही दिन, तिथि, बार इन सभी को मिला करके आप करेंगे तो उसी प्रकार के बच्चे आपके परिवार में आएंगे, जो अपने कुल के दीपक बन करके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भी इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दे करके ही निर्णय करना उचित रहेगा। और बाकी आप सभी ने पिछले जो हमने 2022 के, 2021 के भी हमने वीडियो इसी प्रकार से रखा था। कई भक्तों का फीडबैक मिला, हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए कई भक्तों का जिज्ञासा थी कि 2023 में शादी विवाह के मुहूर्त कब कब होंगे। आप कृपा करके एक इसी तरीके से रख दें, ताकि हम इस साल तो नहीं, अगले साल हम शादी विवाह करने का सोच बना रहे हैं। कई भक्तों का इस तरीके से मैसेज, ईमेल और फोन के मार्फत से बार बार आने पर मैंने आप लोगों को काफी मेहनत करके ये वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया हुआ हूँ। आशा है आप सभी लाभान्वित होकर के इससे और अपने स्वजन तक आप पहुंचाएं, और अधिक से अधिक आप सभी हमारे इस पेज को अर्थात हमारे इस वीडियो चैनल को मतलब सब्सक्राइब करते हुए हमें हौसला प्रदान करें, ताकि आपके नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों के अंतर्गत के जितने भी शास्त्रीय मान्यताएं हैं, मूल्य है, हमारे धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र के जो मूलभूत स्वरूप हैं, उनको बारंबार आप तक पहुंचाता ही रहूं। अनेक शास्त्रों का अभी तक मैंने अपलोड कर चुका हुआ हूँ। आप देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं और धन्य हो ही रहे हैं। उन सभी को मालूम होता जा रहा है, क्योंकि सभी के पास में अध्ययन करने का ऐसे समय नहीं होता है। इसलिए हमारे पास में जो भी ज्ञान था, जो भी ज्ञान है, जो गुरु चरणों से बैठ करके जो भी हमें प्राप्त किया हुआ है, हमने विद्या अध्ययन के सिलसिले में जो भी हमने अध्ययन किया हुआ है, वही आप तक पहुंचा रहा हूँ।
और आशाएं इन सभी को लाभान्वित होते हुए जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूं। अगले पड़ाव में अगले प्रसंग लेकर के पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको जय सिया राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।